नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज का जो करंट हम पढ़ेंगे वो है 8 अप्रैल 2021। आज के करंट की हम बात करें तो किस राज्य सरकार ने गरीब सवर्ण का मतलब है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। तो EWS को जो है, जो आरक्षण भी भारत सरकार ने घोषित किया था पहले, नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद उस स्टेट में भी लागू किया गया, अधिकांश स्टेटों ने लागू किया। अब इनमें से ही किस राज्य के अंदर, ऐसा राज्य कौन सा है कि जहां पर EWS को उम्र सीमा के अंदर छूट दी गई है। यह विशेष छूट है, ये उस राज्य विशेष के अंदर दी गई है। स्पेशली उस राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है कि अन्य कैटेगरीज की तरह इसमें भी छूट दी गई है। तो वो है कौन सा राज्य? राजस्थान सरकार ने ऐसा भी EWS में दिया है। और कितना दिया है? तो अन्य कैटेगरीज की तरह पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट और महिलाओं के लिए जो है वो 10 वर्ष की छूट दी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय एयरटेल के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, एयरटेल कंपनी और जियो, इन दोनों के बारे में अच्छे जानते हैं आप। अब यहाँ क्या है, इन दोनों का क्या हुआ, किस प्रकार से इन दोनों के द्वारा कार्य किया गया, ने हाल ही में किस कंपनी के साथ हुए स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग समझौता, एक स्पेक्ट्रम को लेकर के ट्रेडिंग हुई है, इनके बीच में व्यापार, स्पेक्ट्रम व्यापार को लेकर के समझौता हुआ है। और उस समझौते में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का अधिकार खरीद लिया। किसने खरीदा? जियो ने। तो ये जो खरीदा वो किससे खरीदा? तो भारतीय एयरटेल से खरीदा है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि एयरटेल से खरीदा है, जियो ने खरीदा है, 800 मेगाहर्ट्ज का खरीदा है। क्या खरीदा है? स्पेक्ट्रम, ठीक। कहाँ खरीदा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आंध्रा, मुंबई और दिल्ली, ये 3 सर्किल हैं। इन तीनों सर्किल के अंदर जियो के द्वारा, जो इसके अंदर भारतीय एयरटेल का जो क्षेत्र था, मतलब जो कार्य था, स्पेक्ट्रम जो था, उस स्पेक्ट्रम को खरीदा। कितना खरीदा? तो मैंने बताया 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में खरीदा है। और जियो ने 7.5 मेगाहर्ट्ज ये एक्स्ट्रा जो है स्पेक्ट्रम उसे प्राप्त हो गया है इन 3 जगहों पर। कहाँ कहाँ? आंध्रा, मुंबई और दिल्ली। तो विशेष रूप से आपको 3 सर्किल याद रखने हैं। और किसने किससे खरीदा ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहां ध्यान रखना कि एयरटेल से खरीदा है। किसने खरीदा है? जियो ने खरीदा है। आगे चलते हैं। हाल ही में तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी है उर्वशी रौतेला। तमिल इंडस्ट्री दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग अपना स्थान रखती है और वहां पर बड़े बजट की फिल्में बना करती है। तो उस क्षेत्र के अंदर उसमें भी सबसे महंगी, बड़े बजट की फिल्मों में भी सबसे महंगी एक्ट्रेस जो है वो कौन है? उर्वशी रौतेला बनी है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के अंदर मिसाइल सिस्टम विकसित करने का और उत्पाद करने की मंजूरी दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है कि देखिए, मिसाइल सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का होता है और निश्चित रूप से DRDO द्वारा ही किया जाता है, वो चीज प्राइवेट क्षेत्र में दी जा रही है। और यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि जो आरोप गवर्नमेंट पे लगते हैं बार बार कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसमें एक बड़ा जो है वो एक कदम है कि प्राइवेटाइजेशन और अधिक कितना हो गया, तो मिसाइल सिस्टम को भी निजी क्षेत्र में उतार दिया, ठीक है। और उसके लिए DRDO जो है, जो कि DRDO का ही मुख्य रूप से कार्य है, उसने ये छूट दी है निजी क्षेत्र को। और क्यों दी है वो दिया, रीजन बताया इसका, मेक इन इंडिया जो रीजन है, इसको ध्यान रखते हुए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि काम किसका था? ये DRDO का। आगे चलते हैं। अच्छा, किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? तो घरेलू रक्षा उद्योग, ये घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ सके, इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमें विदेशों से कोई चीज जो है वो आयात नहीं करनी पड़ी, विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में। और ये जरूरी भी है किसी भी देश के लिए कि रक्षा क्षेत्र में वो क्या रहे? आत्मनिर्भर रहे। आगे चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची के अंदर मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? कहां पर? भारत में। तो निश्चित रूप से भारत में तो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर ही है। कितनी
डॉलर इनकी प्रॉपर्टी है, 177 बिलियन डॉलर इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर पर भारत में है अडानी, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो है अंबानी और दूसरे पे अडानी, तो ये भी काफ़ी विवाद का ही विषय रहता है कई बार। फिर है जेफ बेजोस, इनके बारे में आप जानते हैं। जेफ बेजोस जो है ये अमेजन के संस्थापक हैं। ये वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, वर्ल्ड पे नंबर 1 प्रॉपर्टी के अंदर रखने वाले लोगों में से हैं, संपत्तिशाली लोगों में से हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ओडिशा इतिहास। ये किताब है ओडिशा इतिहास, जो उड़ीसा की भाषा में, उड़ीसा लैंग्वेज में लिखी गई है, उड़ीसा के इतिहास के बारे में लिखी गई है।